हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल गुड। ओके, काफी लंबे समय के बाद आज मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, हर दिन आपको प्री मार्केट एनालिसिस का ऑडियो आपको मिल ही रहा है हमारी टेलीग्राम चैनल में। एंड यू आर नोटिसिंग कि भाई चलो हर दिन जो मॉर्निंग में कहा जाता है उसी तरीके से बैंक निफ्टी जो है, मार्केट जो है वो मूव करता है। ओके, तो वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो चलो, अब यहाँ पर पहले आज का डिस्कशन करते हैं, बाद में आपके लिए कुछ मुझे और भी डिस्कशन करना है रिगार्डिंग द मार्केट की भाई चलो आप किस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हो, सीख सकते हो अच्छे से। तो चलो, आज का जो दिन था, मैं डायरेक्टली पॉइंट पर जाना चाहूंगा। आज का जो दिन था वो क्या था? टुडे इट वाज द डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे। डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे, ये इसकी बात भूल जाओ। अगर आपको ये मालूम है डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे, द इनिशियल बैलेंस इन द सिक्स टाइप्स ऑफ मार्केट डेज, तो आपको ये थोड़ा समझना है। एंड अगर ये पहली बार आप सुन रहे हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, देन जस्ट स्टे विथ मी। ओके, जस्ट फ्लो विथ फ्लो। ध्यान से देखिए, मैं आपको सब कुछ कहूंगा। सो यहाँ पर देखो, इनिशियल बैलेंस जो था आज वो इतना था। ओके, समथिंग 170 पॉइंट के आसपास मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। एंड ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने यहाँ पर हाई लगाया है 180 पॉइंट का। तो गाइस, इनिशियल बैलेंस ये जो है नैरो इनिशियल बैलेंस है, प्लस डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड है। मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया हुआ है। लुक, दिस इज द पियर्सिंग बुलिश कैंडल। ओके, तो ये क्या है? डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड है। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट रहता है वो कौन सा होता है? 1x ऑफ द इनिशियल बैलेंस, वेरी फर्स्ट। उसके बाद में ट्रेल करते हम क्या ट्वाइस एक्स, थ्राइस एक्स, लाइक दैट हम वो टारगेट कर सकते हैं। कल भी वही था, तो ये भी यहाँ पर भी हम सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया, पियर्सिंग कैंडल, ये वाली जो कैंडल है, इसके हाई के ऊपर हमें क्या करना है? वी हैव टू टेक द एंट्री अबव दिस कैंडल हाई। तो यहां पर हमारी क्या हुई? एंट्री हुई। ओके, एंड आज मेरा जो ट्रेड था उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा हुआ है। सो आप वो भी देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी। ओके, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, वहां पर आपको डेली मेरी ओर से आपको अपडेट्स मिलता है दैट टुडे हाउ मार्केट इज गोइंग टू बिहेव, किस तरीके से मूव करेगा, क्या है क्या नहीं। तो यहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, टारगेट यहां पर आया, एंड दैट्स इट। अब यहां पर देखो, मैंने जो ट्रेड की एग्जिट करी हुई थी वो थोड़ी नीचे करी हुई है। ओके, क्यों? उसका रीजन यही है। मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम यहां पर करना चाहूंगा। लो, 1 मिनट टाइम फ्रेम में यहां पर देखोगे, मैं यहां पर ट्रेल करना चाहता था कि भाई चलो, अगर मार्केट यहां पर अगर टू सेशन रिलेशनशिप के हिसाब से भी देखे, देन मार्केट इज ब्रेकिंग द प्रीवियस 2 डे हाई। मार्केट यहां पर प्रीवियस 2 दिनों का जो ये हाई था वो भी मार्केट ने यहां पर ब्रेक किया हुआ था। दोज हु नोज द टू सेशन रिलेशनशिप। तो यहां पर मैं थोड़ी और वेट करना चाहता था कि भाई चलो, मार्केट यहां पर से ये एक ट्रेंड भी बना है। सो यहां पर एक 21M मेथड के हिसाब से यहां पर एक पॉसिबिलिटी भी बनती है, बट मार्केट ने वैसा कुछ नहीं किया। एंड फाइनली आई गॉट द एग्जिट ओवर हियर। ओके, यहां पर मेरा जो मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ था वो यहां पर ट्रिगर हो गया, एंड मैंने यहां पर एग्जिट कर दी। अब 66 पॉइंट का मैंने मुनाफा यहाँ पर किया हुआ है। दैट्स डिसेंट वन। ओके, अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। उसके बाद मार्केट ने फॉल किया है, तो यहाँ पर डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे के हिसाब से मार्केट ने टारगेट जो है वो दे दिया। दैट्स इट। इनिशियल बैलेंस एंड सिक्स टाइप्स ऑफ मार्केट डेज है, वो यही आपको प्रॉमिस देता है दैट यू आर गोइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ मूवमेंट। तो मार्केट ने बस वो दिया है। ओके, उसके बाद मार्केट ने फॉल किया। सो दैट्स अनदर पार्ट। अब यहां पर से फॉल आया। देखो, मैं आपको हर दिन मार्केट का जो ओवरऑल कंटेक्स्ट है वो बताता जा रहा हूं कि भाई चलो, अभी मार्केट का ओवरऑल कंटेक्स्ट जो है वो ऐसा है, इंडिसेस है, बैरिश है, लाइक दैट। बट आज मार्केट ने क्या किया? आज मार्केट को फॉल करना चाहिए था, बट फॉल नहीं किया, ऊपर गया। तो यहाँ पर ये जो मार्केट ने आईबी के ब्रेकआउट के बाद ये जो बड़ी वाली मूवमेंट ऊपर की ओर दी है, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड। यहाँ पर जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, जो लोग यहाँ पर बैर थे, वो लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि भाई चलो, अब मार्केट में यहाँ पर कोई भी बैरिशनेस उतनी नहीं लग रही है, सो इट्स बेटर टू कवर अप आवर पोजीशन। तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट है, दिस द शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट। गाइस, मुझे ओपन इंटरेस्ट का डेटा मालूम नहीं है। ओके, यहाँ पर क्या हुआ होगा, मैं ओपन इंटरेस्ट को, वॉल्यूम को फॉलो नहीं करता हूं। ओके, तो यहाँ पर मार्केट ने जो ये मूवमेंट आई है, ये किसके लिए है? कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कवर अप हुआ होगा। ये लॉन्ग बिल्डअप नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ कवर होगा। बिकॉज जब भी कोई पैनिक में कोई एग्जिट करता है अपना ट्रेड, तब जाकर ही इस तरीके की बड़ी बड़ी मूवमेंट्स जो होती है वो होती है। अब यहाँ पर देखो, मेरे एंड आप जैसे लोगों की बात यहाँ पर होती नहीं है। ओके, बिकॉज
अगर हम अपना कोई जो ट्रेड है अगर वो कवर अप करने जाएंगे तो इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनेगी। हाँ, कोई बड़ा ही होगा कि जो यहाँ पर एग्जिट कर रहा होगा, दैट्स वाई यहाँ पर बड़ी वोलेटिलिटी के साथ एक मूवमेंट मिलती है। ओके, उसके बाद फिर से मार्केट ने फॉल किया। ओके, फिर से मार्केट ने ये फॉल किया है। अब यहां पर फिर से क्या हो सकता है कि भाई चलो जस्ट सिंपल कि भाई चलो ये सप्लाई जोन है, दैट्स इट। ओके, यहां पर और ज्यादा दिमाग के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाने मत जाओ। ओके, दिमाग के ऊपर ज्यादा हर हर बार वैसा नहीं करना है। ओके, कभी कभार लाइट रहना है। दिस द डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड है, दैट्स इट। यहाँ पर ट्रेड खत्म हो गया। 20 ए में जो थी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में वो यहाँ पर ब्रेक हो गई। ओके, तो बस दैट्स इट। एंड उसके बाद मार्केट ने फॉल किया, दैट्स ओके। अब यहां पर मैंने आपको टेलीग्राम की चैनल में मैंने अपडेट दिया ही था कि मैं आज यहाँ पर मेरा जो डे है वो खत्म कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। ओके, आज जन्माष्टमी भी है, यहाँ पर छुट्टियों का माहौल भी होता है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड में मेरा जो डे था, सिस्टम जो थी मैंने क्लोज कर दी। उसके बाद चलो अब मार्केट को डिकोड करते कि यहाँ पर हुआ क्या कि जिससे ये बड़ी मूवमेंट आई। तो यहाँ पर हर एक चीज यहाँ पर सामने तो है ही बरोबर, तो मैं थोड़ी टाइम फ्रेम भी चेंज करूंगा एंड आई एम गोइंग टू शो यू। तो देखो यहाँ पर सीपीआर है, दैट्स ओके, मार्केट ने सीपीआर से सपोर्ट लिया, हम कह सकते हैं। यहाँ पर एक बैरिश कैंडल, बुलिश कैंडल, ओके, कवर अप हुई है, मार्केट ने बेस बनाया है। अब यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो ओवरऑल एक कंबाइन करके ये जो इतना जो बेस बना हुआ है ना, ये स्ट्रक्चर, तो ये बात है कि मार्केट ने यहाँ पर से कुछ ना कुछ किया है। ओके, इन बिटवीन दिस CPR टू द DR3। along with that, अगर आपको मार्केट प्रोफाइल के बारे में पता है, लेट मी हाइड द कैंडलस्टिक। ओके, मैं कैंडलस्टिक जो है वो हाइड कर रहा हूं। लोग यहाँ पर सिंगल प्रिंट है, तो मार्केट में यहाँ पर मॉर्निंग में क्या हुआ था देखना जरा। ओके, लुक, यहाँ पर भी एक बड़ी वॉलेटिलिटी के साथ एक हायर साइड मूवमेंट आई हुई थी। सो हम कह सकते हैं कि भाई चलो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिमांड आई होगी। तो यहाँ पर ये जो डिमांड आई है, सो दैट इज नथिंग बट अवर क्या सपोर्ट ही होगा ना। तो यहां पर मार्केट में फिर से एक बाइंग प्रेशर आया, मार्केट ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। सीपीआर भी है, सिंगल प्रिंट भी है, एंड मार्केट ने यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर जाने की कोशिश करी। अलॉन्ग विद दैट यहां पर से जो मूवमेंट जो हायर साइड स्टार्ट हुई, हम यहां पर वो भी कह सकते हैं कि भाई चलो ये 20 EMA 50 EMA इसको पियर्सिंग कैंडल, ये पियर्सिंग कैंडल क्लोज है अबाउट द EMAs, तो यहां पर ये कंफर्मेशन मिलता है। प्लस अलॉन्ग विद दैट ये जो कैंडल यहां पर जो बनी हुई थी, इसका भी हाई यहां पर ब्रेक हुआ है। प्लस यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखो 200 EMA। ओके, 200 की EMA है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन जो है वो यही है, बिकॉज आप जब अलग अलग डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में एनालिसिस करोगे तो हर एक तरीके के जो ट्रेडर्स होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर, स्काल्पर, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल प्लेयर, ओके, लॉन्ग टर्म प्लेयर्स, तो हर एक टाइम फ्रेम में वो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मेथड्स के हिसाब से वो एनालिसिस करके कुछ डिसीजंस लेंगे। ओके, तो यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखे तो सीपीआर वो तो कॉमन ही है। ओके, वो चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पर 200 EMA आई है 15 मिनट टाइम फ्रेम की, तो मार्केट ने वहां से ही कुछ रिवर्सल किया हुआ है। सो दिस इज द कंफर्मेशन कि भाई चलो यहाँ पर से कुछ प्रोबेबिलिटी बनती है। क्या यहाँ पर से कुछ प्रोबेबिलिटी बनती है? अगर आप टू सेशन रिलेशनशिप की बात करो तो गाइस यहाँ पर आपकी एंट्री हो सकती है। स्टॉप लॉस जो है डायनेमिक फॉलो करे तो वो यहाँ पर ट्रिगर हो जाता है, बट मैंने आपको कहा है सेम डे आपको थोड़ा लाइट रहना चाहिए। सेम डे अगर आप स्टैंडर्ड फॉलो करोगे तो ज्यादा बेहतर है, बट ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट है, बिकॉज देखो यहाँ पर से ऑलरेडी यू आर, अगर आप देखो आपको अपने आप को डिफाइन करना पड़ेगा वेदर यू आर द इंट्राडे प्लेयर और द स्विंग ट्रेडर। इंट्राडे हो तो इंट्राडे को ही फॉलो करो, स्विंग में हो तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर काम करना पड़ेगा। स्विंग में है तो यहाँ पर से आपकी ट्रेड एंट्री होगी एज पर द TSR। ओके, वाई यहाँ पर TSR, हाँ देखो यहाँ पर रूल फुलफिल नहीं हो रहा है, बट आपको इनिशियल बैलेंस एंड 6 जो मार्केट डेज है वो तो आपको फॉलो करनी है, वेदर यू आर इंट्राडे प्लेयर, स्काल्पर, स्विंग ट्रेडर, कुछ भी हो वो तो आपको फॉलो करना ही है। तो यहाँ पर से आपकी एंट्री है, तो यहाँ पर से आपकी एंट्री है, तो आपका SL तो यहाँ पर ही है ना, 0.5% जितना आपका लॉस है यहाँ पर स्विंग प्लेयर हो तो यहाँ पर से आपकी एंट्री, आपकी एग्जिट यहाँ पर नहीं होती है, यू आर नॉट एग्जिटिंग इन योर ट्रेड। उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने हायर साइड मूवमेंट करी हुई है, करंटली ये जो ट्रेड है वो चल रहा है। ओके, तो आज का ये जो स्ट्रक्चर था इसकी बात यहाँ पर खत्म हो गई। हाँ, एक और चीज है, यहाँ पर एक 21M मेथड का ट्रेड भी अवेलेबल था, उसमें 200 पॉइंट से ज्यादा की मूवमेंट भी आई हुई है।
दोज हु नोज द 21M मेथड ट्रेड, ओके, उसके रूल्स जो है, जिन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया होगा उसको मालूम होगा, तो ज्यादा जोर मत लगाना, रूल मालूम है तो देखो कि भाई चलो रूल के हिसाब से ट्रेड एंट्री कहां पर बनती है, एक ही अवेलेबल था। ओके, अब चलो यहां पर ओवरऑल कंटेक्स्ट देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम कर रहा हूं, डेली टाइम फ्रेम प्लस अलोंग विद दैट मैं यहां पर जो इंडिकेटर्स है वो भी हाइड कर रहा हूं। लुक, यहां पर मार्केट एक बेस बना रहा था, अब यहां पर एक बुलिश कैंडल आई है, सो मार्केट इज टर्निंग टू द पॉजिटिव, पॉजिटिव हो रहा है। तो यहां पर कल देखने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि भाई चलो कल मार्केट क्या कर रहा है, कल प्लस अलोंग विद दैट एंड ऑफ द वीक कि भाई चलो वीकली कैंडल जो बन रही है उसके हिसाब से नेक्स्ट मींस मंडे को मार्केट क्या करेगा। ओके, तो यहां पर थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा कल के लिए एंड नेक्स्ट मंडे के लिए। ओके, तो यहां पर मार्केट ने जिस तरीके से एक बुलिश टर्न अराउंड लिया हुआ है, सो इट्स पॉसिबल कि भाई चलो यहां पर से एक मार्केट हायर साइड मूवमेंट हमें दे दे। तो यहां पर कल के लिए आपको क्या करना है, यस वी हैव टू बी बुलिश, बट कल के लिए तो आपको यही करना पड़ेगा, यू हैव टू वेट फॉर माय प्री मार्केट एनालिसिस ऑडियो इन टेलीग्राम चैनल। गाइस अगेन टेलीग्राम चैनल की लिंक जो होगी डिस्क्रिप्शन में होगी। अगेन कह रहा हूं, एक और चीज क्लेरिफाई करना चाहूंगा, आई एम नॉट द कॉल एंड टिप प्रोवाइडर। तो यहां पर देखो कल का, अब आज का यहां पर खत्म हो गया, ओवरऑल कंटेक्स्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लिया है। कल के लिए आपको मॉर्निंग में प्री मार्केट एनालिसिस ऑडियो जो होगा, ओके, वो 9 बजे से पहले आपको मिल जाएगा। तो यहां पर कल की बात करते हैं, यस्टरडे जस्ट एनालाइजिंग द डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे। ओके, तो चलो कल का यहां पर देखे तो डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे, इनिशियल बैलेंस की रेंज जो थी वो 143 पॉइंट जितनी थी, ओके, उसके आसपास। अब वहां से यहां पर देखो पियर्सिंग कैंडल क्लोज है, ओके, द बेरिश कैंडल क्लोज, ट्रेड एंट्री यहां पर बनती है। टारगेट 143 पॉइंट कहां पर है, यहां पर देखो, जैसे मार्केट आपको टारगेट देता है कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ। देखो यहां पर मार्केट ने बेस बनाया है, कंसोलिडेशन किया है, ओके, उसके बाद थोड़ा और भी नीचे गया हुआ है, बट लुक टारगेट जो है वो प्रॉमिसिंग है, टारगेट आया। अब कल जो था मार्केट ने कंसोलिडेशन किया एंड उसके बाद रिवर्सल मारा, आज मार्केट ने टारगेट दिया एंड शार्प रिवर्सल मारा। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको यहां पर बहुत ही एक्टिव रहना पड़ेगा। वंस योर टारगेट इज अचीव्ड यू हैव टू बी वेरी मच एक्टिव। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना चाहिए वो आपको सीखना पड़ेगा। ओके, जनरली यहाँ पर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की अलग अलग मैथड्स जो होती वो कुछ बेसिक्स ही है। कुछ लोग ईएमए फॉलो करते हैं, कुछ लोग प्रीवियस कैंडल का हाई लो अगर ब्रेक हो जाता है तो उसको फॉलो करते हैं, एंड कई कई लोग उसको उन दोनों को मर्ज करके भी मींस दोनों ही मेथड्स को फॉलो करते हैं। ओके, बेस्ड ऑन द मार्केट कंटेक्स्ट, बेस्ड ऑन द मार्केट मूवमेंट्स। ओके, तो यहां पर कल यहां पर देखो टारगेट आया, उसके बाद आप प्रीवियस कैंडल क्लोज अगर वो फॉलो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर ईएमए को फॉलो कर सकते हैं। लेट मी अनेबल द इंडिकेटर्स। यहां पर देखो, यहां पर से मार्केट ने फिर से एक रिजेक्शन लिया है 20 ईएमए से, यहां पर मार्केट ने वो ब्रेक किया तो यहां पर भी एग्जिट हो सकती है। प्लस यहां पर भी, यहां पर देखो कैमरिला भी हम फॉलो कर रहे हैं, सो दिस द डीएस5, तो उसका टारगेट यहां पर, वहां पर भी अग्रेसिव एंट्री, सॉरी अग्रेसिव एग्जिट कर सकते हैं। आज की बात करें तो यहां पर ईएमए है वो भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस यहां पर शार्प, यहां पर मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया हुआ है तो यहां पर भी एक एग्जिट बन सकती है। अब ये आपके ऊपर है कि हाउ यू हैव टू ट्रेड ओवर हियर, ये आपके ऊपर है। हर कोई अलग अलग तरीके से यहाँ पर काम कर सकता है, इंडिपेंडेंट हो आप। फाइनेंशियल फ्रीडम किसको कहते हैं, इसी को ही कहते हैं ना। ओके, सो गाइस दिस इट फॉर टुडे। ओवरऑल मार्केट का कंटेक्स्ट जो है वो अब बुलिश में कन्वर्ट हो रहा है, बट मैं यहाँ पर यही कहूंगा लाइट रहकर काम करो, लाइट रहकर। ओके, तुरंत ही नहीं करना है, तुरंत ही नहीं करना है। हर दिन मैं आपको कहता हूँ, एंड इनिशियल बैलेंस एंड 6 स्टेप में मार्केट डेज के हिसाब से यहाँ पर बहुत ही अच्छी मूवमेंट्स मिलती है, एंड वी आर मेकिंग मनी एज वेल। ओके, अब क्या करना है, कल के लिए प्री मार्केट एनालिसिस के ऑडियो के लिए वेट करो इन अवर टेलीग्राम चैनल। ये यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे कोई कमेंट करनी है, आपको कोई क्वेरी है, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो गाइस दिस इट फॉर टुडे। Kindly like to this video, subscribe to this channel, and share this video to your friends, colleagues, whoever are interested in the market and wants to learn some professional concepts. Thank you guys and have a happy trading career ahead.